Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. As for the solution of quadratic equations, we have to find two methods. In previous lectures, we have discussed factorization method for the solution of quadratic equations in detail, and we have done many questions by using this method. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना पड़े तो हम क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम ऐसा करते हैं, डायरेक्ट एक क्वेश्चन ही कंसिडर करते हैं, जैसे 7x² + 2x - 1 = 0 गिवन हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए हमने मेन 3 स्टेप याद रखने हैं, ठीक है। उन 3 स्टेप्स में ना स्टेप 1 क्या होता है कि हमें यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है ना, इस x² के कोफिशिएंट को हमने 1 बनाना होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है x² के कोफिशिएंट को अगर हम 1 बनाना चाह रहे हैं ना, तो सिंपल आपने क्या करना है, थ्रू आउट सब टर्म से आपने इस टर्म को डिवाइड करना है। बेसिकली ये 7 से भी डिवाइड हो रही है, तभी आंसर 1 इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने यहाँ पे इसके कोफिशिएंट को 1 बनाना है, ठीक है। अब 1 बनाने के बाद ना सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, या स्टेप 2 में आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, यहाँ पे देखिए x² + 2/7x है ना, जो कांस्टेंट टर्म है ना, आप इसको दूसरी साइड मूव कर दें, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड मूव करने के बाद जो थर्ड स्टेप है वो क्या होना चाहिए कि वो जो मिड वाली टर्म है ना, दैट इज 2/7x, आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करने 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आंसर 1/7 आ रहा है ना। जो आंसर आएगा ना, उस आंसर के होल स्क्वायर को दोनों साइड पे आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कह रही हूँ, x² प्लस 2/7x एज इट इज, और 1/7 वो टर्म आ रही थी, इसकी होल स्क्वायर को आप इधर भी ऐड कर दें और इधर भी ऐड कर दें, ठीक है। ऐड करने के बाद ना हमेशा याद रखिएगा कि जब हम इसकी होल स्क्वायर को ऐड करेंगे तो इन दो टर्म्स का हमेशा होल स्क्वायर बना करेगा, ठीक है। देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, नाम से ही हमें क्लियर है कि हमने यहाँ पे किसी टर्म का स्क्वायर कंप्लीट करना होगा, ठीक है। एक टर्म को जो 1/7 थी ना स्टार्ट में, वो एज इट इज इसके साथ आएगी, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे जरा स्क्वायर रूट अप्लाई करें, तो एक साइड है स्क्वायर रूट x + 1/7, ठीक है, इसका होल स्क्वायर मौजूद था, और एक साइड है 1/7 + 1/49 है, ठीक है। इस पे भी आपने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। इट्स अप टू यू, अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो डायरेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सॉल्व करके 8/49 का स्क्वायर रूट अपीयर होगा, ठीक है। 8/49 का जब स्क्वायर रूट आप लेंगे ना, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 7 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे एक साइड पे x + 1/7 लिख लेते हैं। अब आपने x + 1/7 = 2 स्क्वायर रूट 2/7 लिख लें, ठीक है। और यहाँ पे x + 1/7 = -2 स्क्वायर रूट 2/7 लिख लें, क्योंकि एक प्लस में है टर्म, एक माइनस में है। तो फिर आपने यहाँ पे टर्म्स को सॉल्व करके x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो 2 स्क्वायर रूट 2 - 1/7 आ रही है एक वैल्यू, ठीक है। तो दूसरी जो वैल्यू है इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो x = -2 स्क्वायर रूट 2/7 - 1/7 आ रहा है, तो x की वैल्यू -2 स्क्वायर रूट 2 - 1/7 अपीयर हो रही है, ठीक है। तो दो x की वैल्यूज हमें मिल गई हैं, उन दोनों वैल्यूज को उठा के आप सोल्यूशन सेट में लिख दें, तो सोल्यूशन सेट इसका आ रहा है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1/7 और 2 स्क्वायर रूट 2 - 1/7 विद नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। तो दीज टू आर बेसिकली सॉल्यूशंस, और ये आपने बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड किया, ठीक है।
और देखिए फैक्टराइजेशन मेथड क्यों जरूरी था, क्योंकि अगर आप ये वाली इक्वेशन ले ना 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, अब आप यहाँ पे कोई ऐसी दो टर्म्स गेस करने की कोशिश करें जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 7 के इक्वल आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 2 के इक्वल आए। ठीक है, तो ऐसी दो टर्म्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि 7 के अगर आप फैक्टर्स लेते हैं ना, 7 1 7 है, 7 2 14 है, तो यहाँ से आगे अगर मूव करें 7 3 मतलब आपको मल्टीप्लीकेशन में जस्ट 7 चाहिए था, तो इससे नेक्स्ट अगर जाते भी हैं ना आप तो 7 से ग्रेटर फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए आपने यहाँ पे खुद क्राइटेरिया डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो मतलब जब हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड एप्लीकेबल नहीं है तो फिर हमारे लिए यही ऑप्शन बचता है कि हमें यहाँ पे यूज कर लेना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये एप्लीकेशन है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की, कि हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की जरूरत क्यों महसूस हुई कि अगर हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं और उन पे फैक्टराइजेशन मेथड एप्लीकेबल नहीं है तो फिर हमें मजबूरन जो मेथड दूसरा है वो यूज करना पड़ेगा। और वो कौन सा मेथड है, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है जिससे सॉल्व होगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड से मे बी पॉसिबल कुछ क्वेश्चंस सॉल्व हों, बट जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हर तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं।